हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग हिंद पर। मैं एक बार फिर आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। तो जैसा कि आपको पता है, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की जो वैकेंसी आई हुई है हरियाणा में, उसके लिए तैयारी करवा रहा हूं। और साथ ही साथ UGC नेट दिसंबर हिंदी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ यूनिट 10 के ऊपर ही लेकर आया हूँ। आप खुदरी और अरे ये आयावर रहेगा याद के MCQ लेकर आया हूँ। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप खुदरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जैसा आपको पता है कि पिछले अभी जो पेपर हुआ है जून में, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाशन वर्ष ही पूछे गए हैं। या तो विधा पूछी गई है या प्रकाशन वर्ष। तो आपको इन हर एक विधा का प्रकाशन वर्ष और उसकी विधा ज़रूर याद होनी चाहिए। अगर आपको हमारे विधा और प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकार की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसका सही उत्तर है 2015 में। दूसरा क्वेश्चन है, रमणिका गुप्त को गद्य लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? दिनकर से, रामविलास शर्मा से, कवि यायावर से, दिनेश से। तो जो रमणिका गुप्त को गद्य लिखने की प्रेरणा जो मिली थी, वो मिली थी रामविलास शर्मा से। अगला क्वेश्चन है, रमणिका गुप्त ने अपना गुरु किसे माना है? रामविलास शर्मा, दिनेश जी, कवि यायावर, भारत भारद्वाज। तो रमणिका गुप्त ने जो अपना गुरु माना है वो माना है कवि यायावर को। कथन 1, इस आत्मकथा में लेखक के बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा दर्ज है। कथन 2, संतरा लेखक के बाप की प्रेमिका का नाम है। एक सही दूसरा गलत, एक गलत दूसरा सही, या दोनों सही दोनों गलत। तो इसका सही उत्तर जो है वो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, रमणिका गुप्त ने अस्पताल में कौन सी कहानी लिखी? तो जिस तरह के सवाल आज के समय में पेपर में बनाए जा रहे हैं, उसी से ही लगभग मैं उसी की तरह क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, क्योंकि ये मेरे खुद के क्वेश्चन बनाए हुए हैं और रचना को पढ़कर ही मैंने ये सारे क्वेश्चन अभी तक बनाए हैं। तो अगर आपको इनके नोट्स चाहिए या कोई बुक की PDF चाहिए, किसी भी टेक्स्ट की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में सारी PDF उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसका सही उत्तर है पार्टी कथा। अगला क्वेश्चन है, रमणिका गुप्त ने कितने देशों की यात्रा का वर्णन इस आत्मकथा में किया है? इसका सही उत्तर है 11 देशों की यात्रा का। टोटल जो है 21 यात्राएं की हैं इन्होंने अभी तक, लेकिन इस आत्मकथा में 11 ही देश की यात्राओं का वर्णन किया गया है। कथन 1, आप खुदरी के पहले भाग में 87 शीर्षक हैं। कथन 2, आप खुदरी के दूसरे भाग में 36 शीर्षक हैं। एक सही दूसरा गलत, एक गलत दूसरा सही, दोनों सही दोनों गलत।
तो इसका सही उत्तर है एक सही दूसरा गलत। इसमें 36 शीर्षक नहीं है बल्कि 35 शीर्षक हैं आपके। आप हुदरी का शीर्षक नहीं है। बुरी लड़की अच्छी लड़की, सिर ढककर चलो, जब मैं जीना सीखी मैं बड़ी होने लगी। तो इसमें जो पहले भाग में 87 शीर्षक हैं उससे भी आपको किसी भी तरह से सवाल पूछ सकता है, या तो आपको क्रम पूछ सकता है या उनके शीर्षक पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है जब मैं जीना सीखी। ये इसका शीर्षक नहीं है, बाकी के तीनों इसके शीर्षक हैं। आप हुदरी की भूमिका का नाम क्या है? तो देखो, जैसे आपको पता है कि भूमिका से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी रचनाएं लगी हुई हैं अभी तक ज़्यादातर जो सवाल बने हैं वो भूमिका से ही बन रहे हैं। तो आपको हर किसी की भूमिका अच्छे से पढ़नी होगी, लेकिन मैं कोई एक दो वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें सब जो अन्य गद्यविधा की जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं उन सब की भूमिका मैं आपको एक ही साथ करा दूँगा। मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूँगी, सच बोलना क्यों ज़रूरी, एक ज़िद्दी लड़की की आत्मकथा अपने मन से। तो भूमिका का जो नाम है सच बोलना क्यों ज़रूरी। अगला क्वेश्चन है, इस पुस्तक को तैयार करने में किसने मदद नहीं की? दिनेश जी, सुमन, यायावर, शिखा। इसका सही उत्तर है यायावर, क्योंकि यायावर को तो इन्होंने गुरु माना है। तो इसमें इस पुस्तक को जो तैयार करने में मदद की थी वो दिनेश जी, सुमन और शिखा, इन 3 लोगों ने इस पुस्तक को तैयार करने में मदद की थी। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा सुधारने संवारने का काम किसने नहीं किया? भारत भारद्वाज, अभिषेक कश्यप, इब्न रब्बी, अजय कुमार। तो इसका सही उत्तर है अजय कुमार नहीं। अजय कुमार नहीं है इसमें, बल्कि तीनों ने इसको सुधारने संवारने का काम किया है। इसके अलावा 2 और हैं, एक तो साधना अग्रवाल हैं और एक अभय कुमार है। तो इन 5 लोगों ने इस आत्मकथा को सुधारने संवारने का काम किया था। तो आपको 5 के नाम रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा की प्रेरणा से कौन से उपन्यास लिखे? जो रमणिका गुप्त हैं, जब वो गद्य की प्रेरणा रामविलास शर्मा से लेती हैं तो उसके बाद वो कौन से उपन्यास लिखती हैं, उन उपन्यास का नाम बताना है। सीता, मानसेवर, मौसी, हादसे। तो इसका सही उत्तर है सीता और मौसी। ये 2 उपन्यास इन्होंने रामविलास शर्मा की प्रेरणा से लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, लेखक का विवाह किससे होता है? बलराम, हमीद, वेद, इसमें प्रकाश की स्पेलिंग गलत है,
लिखी हुई है, वेद प्रकाश आहूजा। तो किससे लेखक का विवाह होता है? लेखिका का। तो इसका सही उत्तर है वेद प्रकाश से। रमणिका के प्रेमी कौन नहीं थे? तो इस आत्मकथा में जो रमणिका गुप्त हैं उनके कई प्रेमी इसमें दिखाए गए हैं। तो यही सवाल किया गया है कि इसमें से कौन सा नहीं था। बलराम, हमीद, आहूजा और संतरा। तो इसका सही उत्तर जो है वह संतरा, क्योंकि संतरा जो है इनके पिता की प्रेमिका थी। अगला क्वेश्चन है, प्रेम होता है हो जाता है, योजना बनाकर किया नहीं जाता, कथन किसका है? लेखिका, सीता, मानसेवर या मौसी। इसका सही उत्तर है लेखिका। तो ये एक रचना हमारी पूरी हो गई है। अब हम दूसरी रचना पर चलते हैं। अरे यायावर रहेगा याद। इसका पहला सवाल है, अरे यायावर रहेगा याद का प्रकाशन वर्ष है 1950, 1953, 1958, 1970। इसका सही उत्तर है 1953। इस यात्रा में आए शीर्षक का क्रम लगाओ। तो जैसे आपको पता है कि क्रम के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस यात्रा वृत्तांत में 8 शीर्षक हैं। तो 8 के 8 का शीर्षक कहीं से भी किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो आपको 8 पता होने चाहिए कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा। किरणों की खोज में, मौत की घाटी में, बहता पानी निर्मला और एलोरा। तो इसका जो क्रम लगेगा, ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा और ये चौथे नंबर पे। तो आपको जो इनके क्रम की जो वीडियो है वो मैंने एक अलग से लेकर आऊँगा। आपको जो अन्य गतिविधि में जितने भी शीर्षक, उपशीर्षक या भाग या अंक हैं, उन सब का क्रम एक ही साथ में एक ही वीडियो में पूरा करा दूँगा। इसमें मिलान करना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा किससे मिलता जुलता, कि कौन कौन सी यात्रा किस किस जगह की गई हैं, ये आपको मिलान करना है बस। परशुराम से तुरखाम, ये गलत लिखा है, तुरखम होगा ये। किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में और एलोरा। तो ये जो परशुराम से तुरखम की यात्रा जो है वह आपकी असम की है। किरणों की खोज में कश्मीर की है। देवताओं के अंचल में कुल्लू की है और एलोरा जो है औरंगाबाद की है।
तो इस तरह से जो आपके 8 भाग हैं वो किस किस जगह की यात्रा हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस भूभाग का वर्णन नहीं हुआ है? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश की स्पेलिंग गलत है, पंजाब या उड़ीसा। तो इसमें उड़ीसा का वर्णन नहीं है, बाकी कश्मीर का है, हिमाचल प्रदेश का है और पंजाब का है। नए संस्करण में कौन सा पत्र जोड़ा गया था या कौन सी यात्रा जोड़ी गई थी? यहाँ पर पत्र की जगह आप यात्रा जोड़ सकते हैं। किरणों की खोज में, मौत की घाटी में, बहता पानी निर्मला, सागर सेवित मेघलित। तो इसका सही उत्तर है सागर सोवित मेघलित। ये इसमें जोड़ा गया था आखिरी में। यायावर को भटकते हुए कितने वर्ष हो गए? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 50 वर्ष? तो इसका सही उत्तर है 40 वर्ष। कथन 1, परशुराम से तुर्खम में लेखक सैनिक के लिए गए थे। ये तुर्खा का नहीं होगा, यहाँ पे तुर्खम होगा। ये स्पेलिंग गलत है इसकी, लेकिन ये तुर्खम है यहाँ पे। कथन 2, किरणों की खोज में वैज्ञानिक बनकर गए। एक सही दूसरा गलत, एक गलत दूसरा सही, दोनों गलत। तो इसका सही उत्तर है दोनों सही। तो अगला क्वेश्चन है, कोई भी यात्रा मात्र व्यक्ति की यात्रा नहीं होती। अगर वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह रास्ता भी यात्रा में शामिल है। कथन कहाँ से लिया गया है? भूमिका से, किरणों की खोज में, पुस्तक के अंतिम पृष्ठ या एलोरा? तो इसका सही उत्तर है पुस्तक के अंतिम पृष्ठ से। कौन से युद्ध का वर्णन है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत चीन युद्ध, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है?
माजुली द्वीप, एलोरा द्वीप, कश्मीर द्वीप, नेपाल द्वीप। तो इसका सही उत्तर है माजुली द्वीप जो है दिखाया गया है इसमें, जिसमें जहाँ की यात्रा है तो वहाँ का वो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाया जाता है। शुभ्रा, नावरिया, मनोज, गुसाई पात्र किस भाग से लिए गए हैं? किरणों की खोज में, मौत की घाटी में, बहता पानी, निर्मला, माजुली द्वीप। तो इसका सही उत्तर है माजुली द्वीप। कालिदास की रचना कुमार संभव का वर्णन कौन से भाग में किया गया है? किरणों की खोज में, कन्याकुमारी से नंदा देवी, बहता पानी, निर्मला, माजुली द्वीप। तो इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी से नंदा देवी। मध्य प्रदेश की यात्रा का वर्णन किस भाग में है? किरणों की खोज में, कन्याकुमारी से नंदा देवी, बहता पानी, निर्मला, माजुली द्वीप। तो इसका सही उत्तर है बहता पानी, निर्मला। देवताओं के अंचल किसको कहा गया है? मनाली, असम, कुल्लू, नेपाल। इसका सही उत्तर है कुल्लू को देवताओं का अंचल कहा गया है। कथन 1, लेखक उपन्यास को जीवन दर्शन मानता है। कथन 2, इस यात्रा में 8 भाग हैं। तो ये दोनों सही हैं। तो बस आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आने वाली जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी के लिए, या फिर यूजीसी नेट दिसंबर के लिए जो हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। मैं डेली एक न एक वीडियो MCQ की लेकर आता रहूँगा, लेकिन उसके बाद में मैं आपको रिटन एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाऊँगा इसी चैनल पर। धन्यवाद।